तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों के सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की साल 2019 के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी 429 पोस्ट के आसपास जारी की गई थी, उसका रिटन टेस्ट दोस्तों कल से यानी 23 तारीख से स्टार्ट है। तो अब स्टूडेंट जो है लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अब रिवीजन के। ठीक है, तो अब दो तीन चीज़ों के स्टूडेंट बेसिकली परेशान थे। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ दिए, वीडियोस दिए। तो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर करंट अफेयर्स इस बार पेपर में किस तरह के आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से करंट अफेयर्स रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपका करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन है वो कवर हो जाएगा और साथ ही साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अगर आपका करंट अफेयर्स पढ़े होगे तो हो सकता है कि जो मैं वीडियोस में क्वेश्चन ये करा रहा हूँ इसमें से एक दो क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पेपर में देखने को भी मिल जाए, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आप सभी लोगों को बता दूं कि जिनका पेपर कल से स्टार्ट है यानी 23 तारीख से स्टार्ट है, तो आप प्लीज़ आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो हो अपने एग्जामिनेशन का रिव्यू इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे आप अपने एग्जामिनेशन का रिव्यू जरूर दीजिएगा, ताकि और भी लोगों को हेल्प हो सके, उनको भी पता चल सके कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। ध्यान रखिएगा कि जितने भी रिपोर्ट्स हैं आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 136, 126, 144 और 150, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत की रैंकिंग क्या है। इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो 150 इसमें दिया गया है इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके फिलहाल में जो मीडिया है, ठीक है, भारतीय मीडिया की दोस्तों जो रैंकिंग है फिलहाल में ये है। ठीक है, क्या है 150वीं, ध्यान रखिएगा। और 136वीं जो रैंकिंग थी ये आपके 2022 में थी आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की, लेकिन इस बार दोस्तों जो है 126वीं हो गई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 100 अगर 2023 पूछ दे कि 2023 में कौन सी है तो आपकी हो जाएगी 126, और आस पे पूछ दे कि अगर 2022 में इस तरह का करंट अफेयर्स 2022 कर दे तो आपकी 136, ध्यान रखिएगा, यानी 10 कम हो गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका होता है ये भी पूछता है अगर जीके जीएस में आ जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो स्पेशली ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी आपके लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन है नीलमणि फूकन, दामोदर मौजो, आशा पारेख और रामदरस मिश्रा। तो दोस्तों जो 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको दिया गया किसे, तो ध्यान रखिएगा आपके दामोदर मौजो को। ठीक है, दामोदर मौजो को। और 56 अगर यहाँ पे 56वां पूछते तो ये आपको मिला था नीलमणि फूकन जी को। एक और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आशा पारेख। आशा पारेख का ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि आपका हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 किसे दिया गया। 2020 के बाद दोस्तों ये अवार्ड नहीं मिला है और 2020 में ये अवार्ड दिया गया था आपको आशा पारेख जी को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि अगर दादा साहब फाल्के अवार्ड सबसे नए में किसे दिया गया 2020 में किसे दिया गया, तो आपके आशा पारेख जी को। और अगर पूछ दे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, दामोदर मेजो जी को। दोस्तों ये क्वेश्चन हाल ही में आपके एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में भी ये क्वेश्चन आपका आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन रहा। ठीक है, यानी जो आपका हाल ही में विश्व कप विजेता 2022 का फुटबॉल आपका विश्व कप हुआ था उसमें उप विजेता कौन रहा। आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। तो दोस्तों इस विश्व कप में आपके जो अर्जेंटीना थी ये विनर थी, ध्यान रखिएगा, यानी जो विजेता थी आपकी अर्जेंटीना थी। और उप विजेता की यहाँ पे बात की गई है तो दोस्तों ये आपकी फ्रांस की टीम जो है ये उप विजेता यानी रनर बनी थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, 100% इसके आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसका पैटर्न आप देख लीजिए और इन टॉपिक से आपके पेपर में करंट अफेयर्स से जुड़ा एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक स्पेशल अपडेट, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर लास्ट पॉइंट पे रिवीजन कैसे करें, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप देख सकते हो कि जीके जीएस, आपके रीजनिंग, आपके हिंदी, आपके मैथ, आपके इंग्लिश, ये पांचों सब्जेक्ट की दोस्तों जो पीडीएफ है आपको ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और आपको अगर ये पीडीएफ लेना है, सारे पीडीएफ यानी जो पाँचों पीडीएफ है ये ऑल पीडीएफ की जो कॉस्ट है आपकी ओनली 39 रुपीज़ है। और जिनको भी ये पीडीएफ लेना है आपको इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है बस दो चीज़, हाय CIASF HCM। ठीक है, ये लिख करके आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है। फिर वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आप पीडीएफ को कैसे परचेज करोगे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का नया सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है। यानी हाल ही में भारत के सीडीएस का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपसे अगर मैं पूछूं कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे तो ये बताइएगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन देख लीजिए, अनिल चौहान, मनोज पांडे, सिलवर्धन सिंह और हरि कुमार। तो दोस्तों जो आपके प्रथम, ये आपके सेकंड है, ठीक है, नए बनाए गए हैं, सेकंड आपके सीडीएस बनाए गए हैं। तो किसे बनाया गया है, पहले कौन थे तो बिपिन रावत थे, ठीक है, बिपिन रावत जी जो थे, बिपिन रावत ये आपके प्रथम सीडीएस थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके यहाँ पे मनोज पांडे जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मनोज पांडे जी दोस्तों हाल ही में आपके इंडियन आर्मी के चीफ हैं, ठीक है, आर्मी चीफ अगर पूछते तो कौन है तो ये आपके मनोज पांडे जी हैं। सिलवर्धन सिंह दोस्तों आपके सीआईए एसएफ का पेपर है आपका, तो ध्यान रखिएगा, सीआईए एसएफ के वर्तमान में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन है तो सिलवर्धन सिंह जी हैं। हरि कुमार इंडियन नेवी के जो हैं दोस्तों अभी इंचार्ज है आपके नेवी के। तो यहाँ पे अनिल चौहान जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको भारत का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शरद अचत कमल का संबंध किस खेल से है। शरद अचत कमल एक खिलाड़ी हैं और इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है। इन्हें 2022 के अंदर में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो शरद अचत कमल का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। आपसे दोस्तों निकहत जरीन के बारे में पूछ सकता है कि निकहत जरीन का जो संबंध है वो किस खेल से है, निकहत जरीन का, ठीक है। तो इनका संबंध ये आपके बॉक्सिंग से है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बॉक्सिंग से है। तो यानी प्लेयर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन प्लेयर का संबंध किस खेल से है, और ये उन्हीं प्लेयर के बारे में पूछेगा जो हाल ही में किसी न किसी टूर्नामेंट में, किसी न किसी खेल प्रतियोगिता में मेडल वगैरह जीते होंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि शरद अचत कमल का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी और फुटबॉल। तो दोस्तों जो शरद अचत कमल है इनका संबंध आपके टेबल टेनिस से, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टेबल टेनिस से। किससे है, टेबल टेनिस से। आपके अगर पूछ दे कि हॉकी में और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो ये 11 होती है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर कौन बना है, यानी ब्रांड एम्बेसडर जो है नेशनल यूनिसेफ इंडिया का, ये कौन बना है। आपके ऑप्शन है मैथिली ठाकुर, दीपा मलिक, विराट कोहली और आयुष्मान खुराना। काफ़ी सारे लोग विराट कोहली को देखेंगे और बस सीधे टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, मैथिली ठाकुर दोस्तों इनको बनाया गया है बिहार नहीं, खादी उद्योग का, बिहार में ही सॉरी, खादी उद्योग का, ठीक है, खादी उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो ये आपके मैथिली ठाकुर जी हैं। और दीपा मलिक जी क्या हैं तो ये आपकी बॉक्सर हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपकी बॉक्सर हैं, रेसलर है, ठीक है, दीपा मलिक। और विराट कोहली जो है ये इंश्योरेंस के, ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। और आयुष्मान खुराना जो है ये आपके यूनिसेफ इंडिया के जो है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिसेफ इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक पार्ट है, तो इस वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूनिसेफ का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो आयुष्मान खुराना है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, ठीक है, सभापति यानी आपके स्पीकर कौन है राज्यसभा के। आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, सपना जोशी और नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आपके वर्तमान में जो, अगर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात कर ले तो ये आपके भारत की वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आपके जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये आपके उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के। ये आपके नरेंद्र मोदी जी जो है ये आपके प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो राज्यसभा होता है यानी अपर हाउस होता है उसका जो स्पीकर होता है वो हमेशा भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी जगदीप धनखड़ जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ दे कि लोकसभा का वर्तमान में स्पीकर कौन है, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का, तो ये आपका दोस्तों लोकसभा का अगर स्पीकर के बारे में पूछ दे तो ये आपके कौन हो जाएंगे, बिरला, ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला, ध्यान रखिएगा। ओम बिरला हाल ही में आपके लोकसभा के स्पीकर हैं अभी वर्तमान में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में क्वेश्चन रहा है। तो देश के पहले लोकपाल कौन बने हैं, आपके ऑप्शन है पिनाकी चंद्र घोष, विशाल सिंह, नृत्य गोपाल वर्मा और रुचिका कंबोज। तो दोस्तों देश के पहले लोकपाल आपके बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष जो हैं ये भारत के वर्तमान में और पहले जो है लोकपाल बने हैं अभी हाल ही में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य में 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। ध्यान रखिएगा, 100 साल के बाद यहाँ पे दूसरा रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ऑप्शन है आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सीएम और गवर्नर हर एक स्टेट का एक बार आप देख लीजिएगा। सीएम और गवर्नर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में हर एक राज्य का आप देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछ दे, क्योंकि हाल ही में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो सीएम और गवर्नर लास्ट पॉइंट पे एक बार आप नज़र जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये कहाँ से मिलेंगे लेटेस्ट वाले, तो आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब वगैरह कहीं नहीं खोजना है, आपको सीधे जाना है और सर्च करना है कि लिस्ट ऑफ ऑल दी सीएम, ठीक है। आप क्रोम वगैरह पे सर्च करोगे तो वहाँ पे नेशनल जो है इन्फॉर्मेशन का आपका पीडीएफ आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। आपको सिंपली जा करके गूगल पे सर्च कर लेना है, ठीक है। गवर्नर लिस्ट देख लेना है एक बार। तो आपके 100 साल के बाद दोस्तों नागालैंड में जो है ये दूसरा बना है, कौन सा रेलवे स्टेशन बना है, ठीक है। दूसरा रेलवे स्टेशन कहाँ बना है, नागालैंड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। पहली ध्यान रखिएगा, पहली। ये तो पूरा भारत में ही हुआ है, ठीक है, लेकिन ये आपकी पहली कहाँ पे हुआ, भारत में पहली कहाँ पे हुआ, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में हुआ है और साथ ही साथ ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस बार पहली बार ऐसी जगह पे इसकी मीटिंग हुई है जहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था, जो कि है आपका कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में दोस्तों आपकी इसकी मीटिंग हुई है G20 की, अभी शांति प्रिय, जहाँ पे कि 20 देश के जो लीडर्स हैं वो मौजूद थे और आराम से इस सारे चीज़ों का जो ये होते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन यानी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपके दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और महाराष्ट्र, यहाँ पे 3 जगह दिल्ली में भी हुई है, राजस्थान में भी हुई है, जम्मू में भी हुई है। लेकिन आपकी पहली पूछ रहा है तो पहली दोस्तों आपके राजस्थान में हुई थी, ध्यान रखिएगा। बीकानेर राजस्थान में शायद हुई थी आपकी, बीकानेर जगह का नाम थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, लेकिन राजस्थान में आपकी पहली शेरपा बैठक हुई थी। तो दिल्ली और जम्मू जो है, जम्मू में चौथी बैठक हुई थी, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछ दे कि पहली बार बैठक जो है ये कहाँ पे हुई थी, ऐसे प्रदेश में जहाँ पे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है या फिर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो जम्मू कश्मीर में हुई थी आपकी बैठक, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे होगे। और आप लोगों से दोस्तों ये रिक्वेस्ट है जिनका पेपर आगे है कि आप जल्दी से जाकर के 9006914446 इस नंबर पे जाकर के आप जल्दी से पीडीएफ परचेज कीजिए, क्योंकि इस पीडीएफ के माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन है वो बूस्टअप कर पाओगे। आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और बस लिखना है हाय CIASF HCM, ठीक है। ये लिख करके आपको व्हाट्सअप कर देना है, फिर वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि पीडीएफ आप कैसे परचेज करोगे। तो आई होप दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।